ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल सेट। देख भाई थोड़ा संभल कर, ठीक है, ओके चलता है। हाँ तो अपन क्या पढ़े थे बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक अपन ने बात कर ली थी, फिर भी हम एक बार उसको रिकॉल करके देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपन अंदर अपन ने क्या देखा। तो अगर मान के चलते हैं अपन, हमारा बेसिक क्लियर है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा ये 11th और 12th दोनों को काम आएगा, ठीक है। शुरुआती के 2 से 4 मतलब बेसिकली 5 से 6 दिन 11th के रहने वाले हैं, और बाद के जो बेसिक है, जो आगे जो एक्चुअल मैकेनिज्म और एप्लीकेशन है, वो आपका 12th का रहने वाला है, ठीक है। तो 11th के अंदर क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो बेसिक एकदम शर्मीली बात बोला था मैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और क्या बोला बेटा उसको? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलने का उसको? करंट। बोलो यस सर, नो सर, सबको क्लियर है ये? मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ये इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? एम्पेयर। क्या आने वाला है? एम्पियर, ठीक है। और डायमेंशन हमारा A, ठीक है। यहाँ तक हमको पढ़ाया गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कुछ रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस क्या था? क्या था रेजिस्टेंस? बताओ। रेजिस्टेंस अ थिंग विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ऐसी कोई चीज जो अपोज कर रही है। किसको अपोज कर रही है? फ्लो ऑफ चार्ज को, मतलब बेसिकली करंट को। किसको? करंट। करंट को अपोज करने वाली चीज को बोला गया रेजिस्टेंस। सिंबल है उसका कुपच, कुछ इस प्रकार, स्पीड ब्रेकर की तरह। फिर उसके बाद क्या आता है? ईएमएफ। अभी ईएमएफ क्या है सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मेरी बात पे गौर करना, क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव, बोलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। बेसिकली बैटरी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंबल है ईएमएफ, और उसका सिंबल कुछ इस प्रकार, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े को बोला प्लस, छोटे को बोला माइनस। यस सर, नो सर, क्लियर सभी को? ये बैटरी था, बल्ब लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। तो आज जरा रेजिस्टेंस में डिटेल में चर्चा करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, और क्या कर सकते हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब कॉमन लॉजिक अगर मैं आपको बोलूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वायर लिया, पतली सी वायर, और ये एक वायर लिया, ये पॉइंट सी है, ठीक है। वायर का एरिया कैसा है? सेम। यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां से यहां तक आने में कम समय लगेगा कि यहां से यहां तक आने में कम समय लगेगा? ए टू भी आपको कम टाइम लगेगा। इसका मतलब अपोजिशन कम है। मतलब अपोजिशन कब बढ़ा? जब आपने क्या बढ़ाया? लेंथ बढ़ाया। क्या बढ़ाया? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? यस सर, नो सर, सब बोलिए यस सर, नो सर। क्या बढ़ाने पर? लेंथ बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस। तो कैन आई राइट आर प्रोपोर्शनल टू एल? सेकंड केस, मैं बोला बेटा यहां से यहां तक एक पतला सा वायर है, और इसी ए टू बी में मैंने एक मोटा सा वायर लिया, ठीक है। इस पतले से वायर में से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इसमें से ज्यादा। तो मेरे को बता, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? अरे ऑफ कोर्स घटा ना। आपने क्या किया? एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया, वहां पर रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब अपोजिशन हो गया है बेटा उसको नहीं। तो आर इनवर्स टू एरिया। इक्वेशन 1, इक्वेशन दोनों को कंबाइन करो, क्या मिलेगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। क्या बचपन में किया था ये, 1000 बार 10th में ये पढ़ा देना आपको। तो बता मेरे को आर कितना आएगा तेरा? रो ए एल अपॉन ए। सर रो क्या है? रो है हमारा रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। यस सर, नो सर, समझ में आ गया? क्लियर? अगर मैं बोलूं मेरे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं इस ए को इधर लूंगा, तो कैसा बनेगा? आर ए ऊपर का एल नीचे। आपने को क्या मिला? रो। क्या मिला? इस रो को बोलने का रेजिस्टिविटी। क्या बोलने का? पलटा दे इसको तो कितना आ जाएगा? आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन, बोलो क्लियर? यस सर, नो सर, कोई दिक्कत? इस रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है, यूनिट होता है ओहम मीटर। क्या होता है? ओहम मीटर। ठीक, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, एक एक मीटर कैंसल, ये आर का ओहम, बचे हुआ मीटर। बोलो क्लियर?
रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है एक, द रेसिप्रोकल ऑफ, मेरी बात पे गौर करो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा, उसको बोलने का इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय सिग्मा, डिनोटेड बाय सिग्मा। मतलब तेरा रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, मैं कहूँ कंडक्टिविटी का नाम में कंडक्ट है, मतलब कोई जो कंडक्ट करना, किसी चीज को कंडक्ट करना, मतलब जो रेजिस्ट कर रहा है उसका उल्टा। तो मतलब मैं यहाँ लिखूंगा R इज 1 सिग्मा, 1 यस सर, नो सर, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 1 रो, रो का वैल्यू बता कितना है तेरा, कितना है, रो का वैल्यू ये रो ये ऊपर है RA/L, तो तेरा सिग्मा कितना आएगा, L ऊपर गया, L/RA, यस सर, नो सर, यूनिट कितना आएगा, यूनिट ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, समझ में आया क्या? अरे कुछ भी नहीं, इसका जो यूनिट है उसको माइनस लगा दे, ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स। बोलो क्लियर सब बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? चलो वेरी गुड, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छे से चर्चा हमारी हो गई। इसके बाद का एक कंसेप्ट है जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? हाँ क्या तो अभी वो कितना दूर है, अभी ओम्स लॉ नहीं चल रहा भाई। रेजिस्टेंस के तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, अब पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों को कंपेयर करेंगे तब बनेगा ओम्स लॉ। बहुत समय अभी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ऐसा को गॉस लॉ पढ़ाया नहीं और बता रहे फ्लक्स का मतलब, ठीक है, आगे की बात है, ठीक है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है भैया, क्या मतलब है पोटेंशियल का? ऑस्मोसिस पढ़ा ना तुमने, ऑस्मोसिस, बायो के अंदर ऑस्मोसिस पढ़ती, एक जगह पे हायर प्रेशर, हायर प्रेशर, यहाँ पे लोअर, तो हम क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर, तो जैसा वहां पर प्रेशर डिफरेंस निकालते आप, क्या निकालते, वैसा यहाँ पर हमको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। मतलब यहाँ पर एक टर्मिनल रहेगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और एक टर्मिनल उसका क्या रहेगा, कम। मान लो इसका है 20 वोल्ट, कितना वोल्ट, और इसका है 10 वोल्ट, कितना वोल्ट, तो डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10, वी विल गेट 10 वोल्ट। समझ में आया? इन कंसेप्ट को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल माने क्या, कोई बता पाएगा मेरे को? पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल की बात कर रहा मैं। किसी भी टर्मिनल के पास कितना पावर है इलेक्ट्रॉन को एक तो इजेक्ट करने को या फिर एक्सेप्ट करने को, ठीक। स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है उसका, इसका स्ट्रेंथ कितना है, इतना स्ट्रेंथ उसका एक सिमिलर वर्ड हो गया, तो उसको क्या बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डिनोटेड बाय वी, डिनोटेड बाय। अब देखो बच्चा, इसका अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट होता है ओल्ट। क्या होता है? ओल्ट, डिनोटेड बाय वी, यूनिट क्या है, ओल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था अपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, बेसिक बात पढ़ी थी, एक बार अच्छे से याद आ रहा आपको, एक वर्क इज इक्वल्स टू वी क्यू, यस सर, नो सर, बराबर ना। तो वहां से अपन ने वो भी निकाला था जूल अपॉन कूलम, तो उसको भी अपन क्या बोलते, वी बाय डी के हिसाब से अपन ने पूरा सॉल्व किया था। तो फिलहाल अभी इतनी दूर नहीं जाने का, बस इतना ही समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या भाई, यहाँ पर इन दोनों का बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो तीन बातें पढ़ा है मैंने अभी तक आपको। सब में पहले मैंने पढ़ा आपको करंट आई, क्या पढ़ा, करंट, फिर पढ़ा रेजिस्टेंस आर, क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस आर, फिर क्या पढ़ा मैंने आपको, पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसका यूनिट एम्पियर, इसका ओहम, इसका वोल्ट। इन तीनों बातों के ऊपर एक बंदे ने रिसर्च किया, वो बंदे का नाम था ओहम। क्या नाम था? वो भाई साहब ने तीनों को एक्सप्लेन किया, कंपेयर करके देखा, एक सर्किट के अंदर सर्किट बनाया कुछ इस प्रकार को, अच्छा एक रेजिस्टेंस लगाया, नीचे बैटरी लगाई, की लगाई, और ऐसा कंपेयर किया, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट का दौरान जा रहा है, बोले यहां पर रफ्तार कम हो गई, स्पीड ब्रेकर पता है ना, स्पीड ब्रेकर, कुछ इस प्रकार। तो वो भाई साहब बोले अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट निकला I, रेजिस्टेंस है R, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ छेड़छाड़ करूं,
कम ज्यादा करूं तो क्या करंट पे असर गिरेगा, क्या रेजिस्टेंस पे असर गिरेगा, ये बातों पे चर्चा करने वाले बंदों का नाम है ओहम। क्या नाम है? और इसलिए बना आ गया आपको ओहम्स लॉ। क्या बना? देख भाई सब अब आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? स्पीड में इसका स्क्रीनशॉट या फोटो निकाल लो, मेरे को लगे मिटा के अगला लिखना है। स्पीड अप, तेरे पास का मार्क कर दे भाई। हाँ दिखा ही नहीं है, दिख रहा है क्या? नहीं मिटा देंगे। कैसा हिंग बॉटल है तेरे पास? हो गया, मिटा दूँ? स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो कैप्चर कर लिया, बाद में लिख लो आप, ठीक है? चलो हाँ देखो, ओके, गलती से फील्ड में गए, पलस्तर वाले बहुत भारी थे, ठीक है? चलो करते हैं स्टार्ट। कहाँ तक आ गए अपन कि 3 बातों का रिलेशन, ठीक है? एक आपका करंट, एक आपका रेजिस्टेंस और एक आपका पोटेंशियल, ठीक है? देखो कंफ्यूजन वाली बात है, सिंबल भी वी, उसका यूनिट का सिंबल भी वी, तो वी देख के वी मत करो, ठीक है? वी मतलब क्या? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यूनिट की बात कर रहा है क्या मैं? नहीं। तो सर्किट बना लेते हैं एक बार। सही है क्या? यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहां से क्या निकला? यहां पर क्या है? अब इन्होंने स्टडी किया, अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, क्या बढ़ाया? तो ऐसा दिखाई दिया कि आपका क्या बढ़ा? करंट भी बढ़ा। यस सर, नो सर, समझ में आ रहा है क्या? अब कॉमन लॉजिक है, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया आपने बैटरी की, बैटरी का क्या बढ़ा दिया आपने? स्ट्रेंथ, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। कॉमन लॉजिक है ना, स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दिया, और छोटी बैटरी, छोटी वोल्ट की ना बैटरी, यहाँ पर माइक है नहीं दिखाया था, 9 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, बेटा तू देख दिखा के बैठ, ठीक है? कि वो पूरा डिपेंड उसके ऊपर है, गिर जाएगा, गुस्सा आएगा मेरे को, ठीक है? नुकसान अलग होगा, ठीक है? तो बैटरी जो है आपकी, बैटरी 9 वोल्ट की कम करंट फ्लो करेंगी, ज़्यादा वोल्ट की कार में की बैटरी लेके आ जाओ, दिखाना हो जाएगा, ठीक है? तो हर बैटरी का वोल्ट क्या होता है? कम ज़्यादा होता है। तो वोल्ट के ऊपर डिपेंड है करंट, तो वोल्ट किसको प्रोपोर्शनल? करंट को। अब जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? वोल्टेज, तो आपको रेजिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली वहां पर क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो वी किसको प्रोपोर्शनल आया? किसको? आर को भी रेजिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा ना, अदरवाइज मेरे को एक बात बता, अब मैं कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस चला रहा हूँ या लाइट चला रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्ट करंट को अगर जोड़ा मैंने वो तारों पे से, तो देयर विल बी चांसेस कि इसकी अमूल्यशन हो, ये फूट जाए। इसका रीजन क्या है? बहुत ज्यादा करंट आ गया एक साथ, वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से। क्या होने की वजह से? तो अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रफ्तार का करंट इतनी छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं झेल पाएगा। बात समझ में आ रही क्या? डीजे नहीं चला रहे अपन, उसके ऊपर अपन लाइट चला रही, छोटा सा फिलामेंट होता है इसके अंदर, इसके अंदर तो आता ही वो बल्ब के अंदर आता, 60 वोल्ट का बल्ब पता है ना आपको, वो ऐसा ऐसा रहता नहीं क्या? ऐसा, ठीक है? कुछ लैंप के अंदर। तो बात क्या है, क्या उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो झेल नहीं पाता, उड़ जाता है अपन बोलते। तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो मेरे को बता मैं क्या लिखूंगा? V प्रोपोर्शनल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू आई आर। तो V कितना आ गया आपका? आई आर। इसको जो बोलते ओहम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ। अगर करंट का फॉर्मूला निकालना है तो V बाय आर इज इक्वल्स टू आई, V बाय आर इक्वल्स टू, यस सर, नो सर, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ओके। अब आगे देखो ओहम्स लॉ की बात का कंसेप्ट, एनसीईआरटी है किसी के पास? हाँ, एक 1 बुक है किसी पास? बुक एनसीईआरटी का 12th का
है किसी के पास? ओम्स लॉ ओम्स लॉ में अपन ऐसा कंसीडर करते हैं ना सर, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r देन सॉरी I, तो r कांस्टेंट बोल सकते हैं ना, लेकिन अगर तुम बढ़ाते जा रहे वोल्टेज को, तो आपको कांस्टेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो किसका मतलब ये बढ़ा रहे, ये बढ़ाना पड़ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो भी प्रोपोर्शनली हुए ना। ठीक है, तेरा सही है यार, पर मैं बता मैं क्या बताता, दोनों को प्रोपोर्शनल मान के चल, दोनों के साथ में ये वो बढ़ा तो ये बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर करंट की बात करें तो करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इतना याद रख, करंट को कैसा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये करने आया बेटा यहाँ पर, फिर सामने ध्यान दे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं। ओम्स लॉ के बाद यहाँ पर कुछ ग्राफ बुक है क्या अपने पास, ग्रुप एनसीईआरटी का बुक पीडीएफ निकालो फटाफट, पीडीएफ का देखो, स्पीड अप करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी पर का निकल गया करंट, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बेसिक बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पढ़ा देंगे अब तुमको पहले। चलेगा, सीक्वेंस वाइज गए तो अपने को समझ में भी आएगा। ओके चलो आ जाओ इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय वीडी, सभी के लिए एक नया कंसेप्ट है। रख दे वहां पर, रख दे बुक, मैं लिखूंगा बाद में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो मोहतरमा, इधर कंसेप्ट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलेगा उसको, वीडी, क्या बोल रहे हैं उसको पांडव जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय वीडी। अब क्या मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तुम आप गेम खेलोगे, आपने एसफॉल्ट बोल के गेम है, उसके अंदर ड्रिफ्ट मारते हैं अपन, ड्रिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पिछले साइड का टायर ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब वहां पर फ्रिक्शन में जा रहा है, वो किस में आ रहा है, फ्रिक्शन में, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करने के लिए लगने वाली वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर सर उसका और करंट का क्या लेना देना, उसका बहुत खतरनाक लेना देना है। यहाँ पर अगर कंडक्टर को जूम करके देखा आप, अगर आपने, ठीक है, तो इसके अंदर के जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है, क्या होता है, कोलाइड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, और टकराने के बाद वहां पर वो क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, ड्रिफ्ट। तो उनकी ड्रिफ्ट की वेलोसिटी हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट की। तो मान ले मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ड्रिफ्ट हुआ, और ये लेंथ है एल, लेंथ कितनी है, इसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगा टी, कितना लगा, तो मेरे को बता उसकी वीडी कितना रहेगा। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे बोलो रे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वीडी कितना रहेगा तेरा, एल अपॉन टी, तो टी कितना रहेगा, एल अपॉन वी टी, वीडी, सॉरी, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, बेसिक कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। वीडी लेंथ अपॉन टाइम, टाइम लेंथ अपॉन, कोई दिक्कत किसी को। सर ऐसा क्यों किया, टी क्यों निकाला, आगे देख, गौर से देख, मेरे को बता यहां से यहां तक आ रहा है, तो करंट, चार्ज यहां से यहां तक करंट फ्लो हुआ ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बाय टी। Q माने क्या, टोटल चार्ज, Q माने क्या, टोटल चार्ज। कोई दिक्कत किसी को, टोटल चार्ज कैसे निकाले, मेरे को याद आया, अरे साला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या याद आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कब पढ़ाया था, इलेक्ट्रो में, किधर पढ़ाया था, क्या था कंसेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्यू क्या था आपका, n इंटू ई, क्या था, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, इसलिए n लिया, क्या लिया बेटा, n। और n लेने के बाद मेरे को बता वो पर यूनिट लेंथ चढ़ रहा, तो वहां पर लेंथ भी लगाया, पहले लगा एरिया, पहले क्या लगाया। अब मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन एक लाइन में जा रहा, क्या पूरा एरिया मैटर करेगा, तो एरिया भी मल्टीप्लाई किया, और लेंथ भी मैटर करेंगे, इसलिए क्या मल्टीप्लाई लेंथ। समझ में आया क्या, तो
तो यहाँ पर क्या हो, NeAl क्या हो गया, समझ में आया क्या? Ne हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, टोटल चार्ज अगर निकालना है तो क्या, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, बट कहाँ पर निकालना है, इस कंडक्टर में। कंडक्टर की लेंथ कितनी, L, तो L से मल्टीप्लाई किया। एरिया कितना, A, तो A से, A इंटू बेसिकली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, उसके पूरे वॉल्यूम से, पूरी जगह से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको ही बोला गया टोटल चार्ज। क्या बोला गया, एक चार्ज का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन, जिसकी कीमत कुछ 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। यस सर, नो सर, याद आ रहा है, पढ़ाया था। अब ये Q का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, इस T का वैल्यू मैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या? ये T को देखो, ये T दिखाई दे रहा, L/VD क्या है, बोलो रे, T का वैल्यू क्या है, L/VD, और Q का वैल्यू क्या है, NeAl, तो I विल बिकम NeAl डिवाइड बाय L/VD। समझ में आया क्या? VD ऊपर आएगा तो I कितना बन जाएगा, NeAlVD डिवाइडेड बाय L, LL गेट, तो I बिकम NeAVD। मेरे को अगर VD निकालना है, क्या निकालना है, तो ये पूरा का पूरा नीचे, तो I डिवाइड बाय NeA इक्वल्स टू VD, फ्लिप, VD कितना आएगा, I/NeA, I/, तो इसको बोलने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलने का, कभी कभी एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है चार्ज, अरे चार्ज नहीं रे, हैशटैग बोल के ध्यान देना एकदम, हैशटैग तुमको याद रहता है ना, इंस्टाग्राम कीड़े तुम सब, हैशटैग नहीं, वो हैशटैग नहीं, वो ऐसा क्या रहता है, वो @ मेंशन करते ना अपन, ऐसा ऐसे रहता क्या, पहले ए बना लेता वो ऐसा, इधर से, हैशटैग ठीक है, हैशटैग करंट, मेरी बात पे गौर करो, करंट पर यूनिट एरिया, मेरी बात पे गौर करो, इंपॉर्टेंट है, नया नया है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है क्या आपको, विच इज डिनोटेड बाय J, याद रखते को, पता नहीं कंसेप्ट ये, इसलिए बोल रहा, ध्यान रख, करंट पर यूनिट एरिया, क्या बोलने का, करंट पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, कॉल्ड एज डिनोटेड बाय J, फॉर्मूला था J इक्वल्स टू I/A, I/ कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, कॉल्ड एज, यस सर, नो सर, यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर, इसको देखो नीचे लो जरा, ऊपर वाले को क्या है वो, I/NeA, ये I को देखो, कुछ याद आया, कुछ दूसरा याद मत लाओ, नीचे आए क्या याद आया, I/A करंट पर यूनिट एरिया डेंसिटी, तो क्या आएगा, VD क्या आएगा आपका, J/NE, J/, यस सर, नो सर, क्या मिला, VD, क्या मिला आपको, VD, कोई दिक्कत किसी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, एक I/NE इंटू A और दूसरा का मतलब I/NE, क्या सभी को समझ में आया, यस सर, नो सर, क्लियर, लिख लो, चलो।